फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश चैम्प ऑनलाइन लर्निंग क्लासेस और मैं आपका ट्रेनर विकास सर वेलकम करता हूं एक और इंग्लिश लर्निंग वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 6 और वो है टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। यस माय फ्रेंड्स, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। आई मीन टू से इंग्लिश स्पीकिंग करते हुए, रीडिंग करते हुए, राइटिंग करते हुए कितनी तरह के सेंटेंसेस बनते हैं। तो फ्रेंड्स, वैसे तो टाइप्स ऑफ सेंटेंस में काफ़ी तरह के सेंटेंसेस पढ़ाए जाते हैं ग्रामर में, बट आज हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप्स। और उसमें होता है दो तरह के सेंटेंस बनते हैं इंग्लिश स्पीकिंग करते हुए, जो ज़्यादातर 95% सेंटेंसेस को रेगुलेट करता है। और वो होते हैं, एक होते हैं आंसर्स और एक होते हैं क्वेश्चंस। आप जानते हैं किसी भी लैंग्वेज में दो तरह के ज़्यादातर क्वेश्चन सेंटेंस बनते हैं। या तो कोई आपसे क्वेश्चन पूछेगा और आप उसका आंसर देंगे, या तो आप क्वेश्चन पूछेंगे और वो आंसर देगा। तो चलिए जानते हैं कि कैसे इन आंसर्स और क्वेश्चंस को हम समझ सकते हैं और कैसे क्वेश्चन आंसर्स हम इंग्लिश में बनाते हैं। तो चलते हैं अपने टेबल नंबर 1 में और समझते हैं टेबल से। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप टेबल देख रहे हैं, ये है टेबल 1। इसमें आप देख रहे हैं 4 कॉलम है और 4 कॉलम में से 2 कॉलम जो आप देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड में, वो है आंसर्स के, और जो राइट हैंड साइड में ग्रीन कॉलम देख रहे हैं वो है क्वेश्चंस के। तो चलिए जानते हैं कि आंसर्स कितनी तरह के होते हैं। आंसर्स होते हैं 2 तरह के, आंसर 1 और आंसर 2। आंसर 1 मतलब पॉजिटिव आंसर और आंसर 2 मतलब नेगेटिव आंसर। अब समझते हैं कि पॉजिटिव आंसर होते क्या है। जब भी आप आंसर देते हैं तो उसको 2 तरीके से दे सकते हैं, या तो आप हाँ में जवाब देंगे या तो आप नहीं में जवाब देंगे। तो जब आप हाँ में जवाब देते हैं तो उनको कहते हैं पॉजिटिव आंसर्स, और जब आप नहीं में जवाब देते हैं तो उनको कहते हैं नेगेटिव आंसर। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे लिखा हुआ है कि जिसमें जवाब हाँ में आता है या काम होता है उसे बोलते हैं पॉजिटिव, और जिसमें जवाब नहीं में आता है और काम नहीं होने की बात की जाती है उसे कहते हैं नेगेटिव आंसर। कुछ एग्जाम्पल से देख लीजिए। पॉजिटिव में हमने कहा रवि जा रहा है, रवि जा रहा है, तो रवि कौन सा काम कर रहा है? जाने का काम कर रहा है। बट इसी का नेगेटिव होगा रवि नहीं जा रहा है। तो इन्हीं को हिंदी में बोलते हैं सकारात्मक वाक्य और नकारात्मक वाक्य। प्रिया आएगी, प्रिया आएगी तो वो आने का काम करेगी, ये एक्शन होगा, इसलिए पॉजिटिव सेंटेंस है। प्रिया नहीं आएगी, ये नेगेटिव सेंटेंस है। तो फ्रेंड्स, आपने जाना आंसर्स बहुत इजी होते हैं। आंसर 2 तरह के होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। अब चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चंस का जो कॉलम है हमने ग्रीन में किया है, और उसमें भी 2 तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। एक होता है क्वेश्चन नंबर 1 और एक होता है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। अब समझ लीजिए, आंसर्स को समझना बड़ा ईजी था, क्वेश्चंस को समझने में थोड़ा सा आपको और कंसंट्रेशन लेवल बढ़ाना पड़ेगा। तो क्वेश्चन 1 जो है उनको कहते हैं कंफर्म क्वेश्चन, उनको कहते हैं कंफर्म क्वेश्चन। पहले समझ लेते हैं कि इनको कंफर्म क्वेश्चन क्यों कहते हैं। तो देखिए, उसमें लिखा है वो क्वेश्चन जिनमें हम किसी काम के होने को कंफर्म करते हैं। कंफर्म करते हैं मतलब हम ये जानना चाहते हैं वो काम हुआ या नहीं। वो वाले क्वेश्चन जिनमें हम ये पता करते हैं कि काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, या काम होता है या नहीं हुआ है, तो उनको कहते हैं कंफर्म क्वेश्चन। और इन क्वेश्चंस का जवाब हमेशा यस या नो में ही आता है। तो अगर आपको क्वेश्चन 1 या कंफर्म क्वेश्चन को पहचानना है, तो आपको ये जानना कि ये क्वेश्चन जब भी पूछा जाएगा तो इसका जवाब सामने से हाँ या नहीं में आएगा। इसका मतलब आप कंफर्म करेंगे और सामने वाला बंदा हाँ या ना में जवाब देगा। जैसे आपको कंफर्म करना है कि आपसे कोई प्यार करता है या नहीं करता है, तो आप क्या पूछते हैं? क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? तो सामने वाले से आपको जवाब किस पे चाहिए? हाँ या नहीं में। अगर जैसे एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल में भी है रवि जा रहा है क्या, या हम बोले क्या रवि जा रहा है, तो हम ये जानना चाहते हैं कि रवि जा रहा है या नहीं जा रहा, तो हाँ या नहीं में। प्रिया आएगी क्या, या हम बोले क्या प्रिया आएगी, तो जवाब किस में आएगा? हाँ या नहीं में। अगर आप ये किसी से कंफर्म करना चाहते हैं कि उसने चोरी की है या नहीं की है, तो आप उससे पूछते हैं क्या तुमने चोरी की है, तो इसका जवाब आता है हाँ या ना।
तो वो सारे क्वेश्चन जिनका जवाब हाँ या ना, यस या नो में आता है, उनको कहते हैं हम कंफर्म क्वेश्चन या क्वेश्चन टाइप 1। अब चलते हैं क्वेश्चन 2 में। उनके नीचे लिखा है क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड, और ये लिखा है वो क्वेश्चन जो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होते हैं, वो क्वेश्चंस जो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होते हैं। और क्वेश्चन वर्ड्स क्या होते हैं? जैसे कब, कहाँ, क्यों, कैसा, कितना, कौन। तो जो भी क्वेश्चन कब, कहाँ, क्यों, कैसा प्रश्नवाचक शब्द से स्टार्ट होगा उन्हें बोलेंगे क्वेश्चन वर्ड क्वेश्चन या क्वेश्चन 2 टाइप के। जैसे कहाँ जा रहा है रवि, कहाँ जा रहा है रवि, वेयर इज रवि गोइंग। कब आएगी प्रिया, व्हेन विल प्रिया कम। तो क्वेश्चन दो तरह के आपने समझे, एक कंफर्म जिनका जवाब हाँ या ना में आता है, और एक वो क्वेश्चन जो प्रश्नवाचक शब्द से शुरू होते हैं पर उनका जवाब हाँ या ना में नहीं आता है। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं, बहुत बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं। वो कहते हैं कि सर कंफर्म वाले क्वेश्चन में भी तो क्या से शुरू हो रहा है, जैसे क्या तुम मुझसे प्यार करते हो, तो क्या जो आ रहा है हिंदी का, क्या ये क्वेश्चन नहीं है? नहीं फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन में नहीं आता। भले ही कंफर्म वाले क्वेश्चंस हिंदी में क्या से शुरू होते हैं, लेकिन वो प्रश्नवाचक शब्द उसमें व्हाट नहीं लगता। जैसे कि आप जानते हो, जब आप किसी से पूछते हो क्या तुम मुझसे प्यार करते हो, तो क्या आप लोग व्हाट लगाते हो? बिल्कुल नहीं, आप बोलते हो डू यू लव मी। जब आप पूछते हो, कंफर्म करते हो किसी से, क्या तुम मुझे लाइक करते हो, हिंदी में भले क्या आ रहा है बट इंग्लिश में आप व्हाट नहीं बोलते, आप बोलते हैं डू यू लाइक मी। और जब आप किसी से पता करते हो क्या तुम्हें पता है, फिर इस हिंदी में आ रहा है क्या, पर इंग्लिश में आप बोलते हो डू यू नो। आप किसी से पूछते हो, कंफर्म करते हो क्या तुम मुझसे शादी करोगे, जिसमें आपको जवाब हाँ या ना में चाहिए होता है, तो इसकी इंग्लिश होती है विल यू मैरी मी, व्हाट नहीं होती। तो फ्रेंड्स समझ लीजिए, हमें हिंदी पे नहीं जाना, हमें कंसेप्ट पे जाना है कि जो क्वेश्चंस का जवाब हाँ या ना में आएगा उनको हम कंफर्म कहेंगे, और जिन क्वेश्चन का जवाब हाँ या ना में नहीं आएगा उनको हम क्वेश्चन वर्ड वाले क्वेश्चन कहेंगे। चलते हैं अपने टेबल नंबर 2 पे और एग्जांपल्स देखते हैं कि कैसे इन जितने हमने सेंटेंस बताए, 4, 2 क्वेश्चन 2 आंसर, उनको समझते हैं। देखिए टेबल नंबर 2 में पॉजिटिव आंसर है पहला, बारिश हो रही है, तो इसका नेगेटिव क्या होगा? बारिश नहीं हो रही है। अब इसी का कंफर्म क्या होगा, जिसमें जवाब हाँ या ना में आएगा? बारिश हो रही है क्या, और ऐसे भी बोल सकते हैं हम क्या बारिश हो रही है। और अगर इसी में प्रश्नवाचक लगाएं, क्वेश्चन वर्ड क्वेश्चन 2 बनाएं, तो होगा कितनी तेज बारिश हो रही है। अब ध्यान दीजिए, 2 क्वेश्चन यहाँ पर बन रहे हैं, क्या बारिश हो रही है या बारिश हो रही है क्या। जब आपसे कोई पूछेगा क्या बारिश हो रही है आपके यहाँ, तो आप हाँ या ना बोलोगे, इसलिए कंफर्म क्वेश्चन है। बट कोई पूछेगा कितनी तेज बारिश हो रही है, तो आप हाँ या ना नहीं बोलोगे। तो ये हो गया प्रश्नवाचक शब्द कितनी तेज, तो क्वेश्चन वर्ड का क्वेश्चन 2 हो गया। अगला एग्जांपल देखिए, राज कल दिल्ली गया था, राज कल दिल्ली गया था, यह है काम किया था, तो ये पॉजिटिव सेंटेंस है, पॉजिटिव आंसर है, आंसर 1। इसका नेगेटिव होगा राज कल दिल्ली नहीं गया था। कंफर्म क्या होगा, क्या राज कल दिल्ली गया था या राज क्या कल दिल्ली गया था, तो जवाब आएगा हाँ गया था या नहीं गया था। पर क्वेश्चन 2 में हम कोई प्रश्नवाचक शब्द लगाएंगे, जैसे राज कल दिल्ली क्यों गया था, तो क्यों है इसमें प्रश्नवाचक शब्द। वैसे नीचे आ जाइए, अगले एग्जांपल, ठीक है, पॉजिटिव सेंटेंस है, कांग्रेस अगला चुनाव जीतेगी, तो इसका नेगेटिव क्या होगा बच्चों? कांग्रेस अगला चुनाव नहीं जीतेगी। और कंफर्म क्या होगा, क्या कांग्रेस अगला चुनाव जीतेगी। और क्वेश्चन में आप कब कुछ भी लगा सकते हैं, कांग्रेस अगला चुनाव कैसे जीतेगी। लास्ट है सर्कल पढ़ाएंगे, नेगेटिव सर्कल नहीं पढ़ाएंगे, क्या सर्कल पढ़ाएंगे, और सर कल क्या पढ़ाएंगे, मतलब क्या चीज पढ़ाएंगे। तो आपने देखा ये टेबल 2 में आपको समझ आया हिंदी में कि कैसे सकारात्मक वाक्य पॉजिटिव सेंटेंस होता है, उसका नेगेटिव कैसे बनता है, उससे कंफर्म कैसे बनेगा, उससे क्वेश्चन वर्ड वाला क्वेश्चन 2 कैसे बनेगा। अब चलते हैं इंग्लिश वाले सेंटेंस में, अगले टेबल पे जो मेन है, क्योंकि आपको तो सीखना है इंग्लिश स्पीकिंग करना, इंग्लिश में बनाना। तो देखिए वही टेबल है, बस हमने उसे इंग्लिश में कर दिया है। अब पहला सेंटेंस है रवि इज गोइंग, रवि इज गोइंग। बट फ्रेंड्स उससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, वो आप ध्यान में रख लीजिए कि इंग्लिश के किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है 3 चीजों का पता होना,
एक सब्जेक्ट जो उस सेंटेंस में काम कर रहा है बंदा, उसे सब्जेक्ट कहेंगे, एक हेल्पिंग वर्ब और एक मेन वर्ब। मेन वर्ब मतलब वो क्या काम कर रहा है, और हेल्पिंग वर्ब बताता है टेंस। अगर आपको हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब या सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन होगा तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने ये चैप्टर्स के लिंक डाले हैं, और इन चैप्टर से पहले हम इनको पढ़ा चुके हैं। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब का अलग चैप्टर पढ़ा है हमने, तो उसमें आप देख सकते हैं। फिर भी मैं आपको थोड़ा बता दूं कि जो काम करता है वो सब्जेक्ट, जो काम हो रहा है उसे बोलते हैं मेन वर्ब, और जिस टेंस में हो रहा है वो बताता है हेल्पिंग वर्ब से। तो देखिए यहाँ पर है रवि इज गोइंग, तो इसमें एक सेंटेंस है रवि इज गोइंग, तो काम कौन कर रहा है, रवि, तो रवि हो गया सब्जेक्ट। इज क्या हो गया, प्रेजेंट में, तो इज हो गया हेल्पिंग वर्ब। काम मेन वर्ब क्या है, गोइंग, तो रवि है सब्जेक्ट, इज है हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब है गोइंग। तो इसका नेगेटिव क्या होगा, रवि नहीं जा रहा है, रवि इज नॉट गोइंग, रवि इज नॉट गोइंग। अब ध्यान से देखिए कि रवि इज गोइंग, रवि इज नॉट गोइंग। अब आते हैं कंफर्म में क्या करना है, इज रवि गोइंग, क्या रवि जा रहा है। तो आप बड़े ध्यान से देखिए, यहाँ पर रवि इज गोइंग जो पॉजिटिव था और जो कंफर्म में आ रहा है इज रवि गोइंग, उसमें क्या डिफरेंस है। रवि इज गोइंग में इज रवि के बाद आ रहा है, और जो कंफर्म कर रहे हैं हम क्वेश्चन 1 उसमें रवि से पहले इज आ रहा है। तो आपको ये करना है कि जब भी आपको पॉजिटिव सेंटेंस से क्वेश्चन बनाना है तो आपको हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले लगाना है, इज रवि गोइंग। और रवि कहाँ जा रहा है, क्वेश्चन 2, वेयर इज रवि गोइंग। नेक्स्ट एग्जाम्पल से आपको बात क्लियर होगी। और नेक्स्ट एग्जाम्पल है प्रिया विल कम, प्रिया विल कम, प्रिया आएगी। तो विल क्या, प्रिया क्या इसमें सब्जेक्ट, विल क्या है फ्यूचर टेंस का हेल्पिंग वर्ब, और कम है मेन वर्ब। तो आप इसी टेबल के लास्ट में कॉलम में नीचे देख सकते हैं कि सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब हमने लिखा है। मतलब जब भी आप पॉजिटिव आंसर बनाएंगे तो आप पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, फिर मेन वर्ब लगाएंगे। और नेगेटिव में क्या करेंगे, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट, फिर मेन वर्ब। तो जो भी आपका पॉजिटिव सेंटेंस लिखा है प्रिया विल कम, उसका नेगेटिव होगा प्रिया विल नॉट कम। अब इसमें विल हेल्पिंग वर्ब है, तो आंसर देते हुए हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद आएगा। अब इसका अगर हम क्वेश्चन बनाएं कि क्या प्रिया आएगी, तो जब भी आप कंफर्म बनाएंगे तो वही हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले लगा देंगे। जब भी आप कंफर्म सेंटेंस बनाएंगे, जब भी आप कंफर्म सेंटेंस बनाएंगे तो जो पॉजिटिव आंसर आ रहा है उसमें जो हेल्पिंग वर्ब है उसी को सब्जेक्ट से पहले लगा देंगे। तो ध्यान से देखिए, कंपैरिजन कीजिए, प्रिया विल कम का हो जाएगा विल प्रिया कम। और अगर हम क्वेश्चन 2 बोले कि जिसमें प्रश्नवाचक शब्द है व्हेन, कब, कब आएगी प्रिया, तो व्हेन विल प्रिया कम। ऐसे ही अगले थर्ड एग्जांपल चलते हैं, विनय हैज गॉन, विनय हैज गॉन। तो सर विनय है सब्जेक्ट, हैज है हेल्पिंग वर्ब और गॉन है मेन वर्ब। तो विनय जा चुका है, विनय हैज गॉन। नेगेटिव क्या होगा, विनय हैज नॉट गॉन। अब इसी से हमने पूछना है क्या विनय जा चुका है। अगर हम कंफर्म करना आते हैं क्या विनय जा चुका है, तो इसमें हम हैज को पहले लगा देंगे, हैज विनय गॉन। और विनय कहाँ जा चुका है, वेयर हैज विनय गॉन। तो इस चार्ट से आपको ये समझना है कि जब भी हम आंसर बोलेंगे तो सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा, और जब भी हम क्वेश्चन लगाएंगे, क्वेश्चन बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आएगा। और कंफर्म वाला क्वेश्चन हमेशा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा, और जो क्वेश्चन 2 है प्रश्नवाचक वाला शब्द, उसमें हेल्पिंग वर्ब से पहले हम प्रश्नवाचक शब्द लगा लेंगे। अब ये जानेंगे हम अगला, बहुत इंपॉर्टेंट आपको मैं टेबल दिखा रहा हूं, ये समझ लीजिए, इससे आपको सब क्लियर हो जाएगा। अगर कोई भी कंफ्यूजन होगा तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखिए एक साइड लिखे आंसर, एक साइड लिखे क्वेश्चन। तो आंसर बताया गया है कि आंसर हमेशा होता है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब। पॉजिटिव आंसर पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आता है, फिर मेन वर्ब आता है। और इसी से अगर क्वेश्चन बनाना है तो देखिए क्वेश्चन 2 तरह के दिखे हुए हैं, एक ऊपर है हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट मेन वर्ब। तो बताया गया है कि वही हेल्पिंग वर्ब, आप एक एरो देख रहे हैं आंसर में कि सब्जेक्ट से जा रहा है हेल्पिंग वर्ब पे, ऐसे जा रहा है, और वही क्वेश्चन में वो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आ जा रहा है, तो वो है कंफर्म क्वेश्चन। और अगर इसका आप क्वेश्चन 2 बनाएंगे तो क्वेश्चन वर्ड उसी के आगे लगा देना है। अब थोड़ा एग्जांपल देखिए नीचे, रवि इज गोइंग, रवि इज गोइंग, रवि है सब्जेक्ट, इज है हेल्पिंग वर्ब
और गोइंग है मेन वर्ब। तो इसी का हमें बनाना है कन्फर्म कि क्या रवि जा रहा है, तो बस इज रवि गोइंग। तो जब भी आप बोलेंगे क्या रवि जा रहा है, क्या रवि आ रहा है, तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट। कहाँ जा रहा है, वेयर इज रवि गोइंग। अब अगला एग्जांपल है राज विल कम, राज विल कम। तो राज है सब्जेक्ट, विल है हेल्पिंग वर्ब और कम है मेन वर्ब। तो ये इसका हिंदी है राज आएगा, राज विल कम। हमने अगर कंफर्म करना है क्या राज आएगा, तो मतलब कंफर्म में हमेशा वही हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहला जाएगा। तो विल राज कम, क्या राज आएगा। तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो कंफर्म वाले क्वेश्चन होते हैं जिनमें जवाब हाँ या ना में आता है, उसमें क्या का मतलब हेल्पिंग वर्ब होता है, क्या का मतलब हेल्पिंग वर्ब होता है। और अगला है व्हेन विल राज कम, राज कब आएगा। तो आपने ये जाना कि आंसर्स देते हुए हमें सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब लगाना है, फिर मेन वर्ब लगाना है, और क्वेश्चन देते हुए वही हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आएगा। दो तरह के क्वेश्चन होंगे, एक कंफर्म जो क्या से शुरू होंगे, क्या रवि आएगा, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो, क्या तुमने खाना खा लिया। इन सब में क्या का मतलब क्या है, हेल्पिंग वर्ब से। और क्वेश्चन जब पूछेंगे तो उसी हेल्पिंग वर्ब से पहले क्वेश्चन वर्ड लगा देंगे। चलते हैं अगली स्लाइड पे और देखिए और कुछ और एग्जाम्पल से समझते हैं। जितने आप एग्जाम्पल्स को समझेंगे उतना ही आपको समझ आएगा। तो टेबल 2 कहता है, हमने कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं। तो देखिए अब हम चलेंगे आंसर से क्वेश्चन पे। सर इज कमिंग, सर आ रहे हैं। तो सर सब्जेक्ट, इज है हेल्पिंग वर्ब और कमिंग है मेन वर्ब। तो सर इज कमिंग में सर सब्जेक्ट है, इज है हेल्पिंग वर्ब। तो सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आ रहा है। इसी का नेगेटिव है सर इज नॉट कमिंग, पर आपको पूछना है क्या सर आ रहे हैं, तो इसी इज को आप सर से पहले लगा दें। तो इज सर कमिंग। और हम पूछें कब आ रहे हैं, तो यही इज सर कमिंग, इज सर कमिंग से पहले आप लगा दो व्हेन इज सर कमिंग। सेकंड है विराट विल प्ले टुडे, पॉजिटिव है, विराट आज खेलेगा। तो विल आ रहा है, आपने देखा विराट है सब्जेक्ट और विल है हेल्पिंग वर्ब। तो विराट आज खेलेगा। अगर आपको कंफर्म क्वेश्चन बनाना है क्या विराट आज खेलेगा, तो क्या करना है, विल को आगे लगा देना, विल विराट प्ले टुडे। और कैसे खेलेगा, तो उसी के आगे कंफर्म वाले सेंटेंस के आगे ही क्वेश्चन बनाना है क्वेश्चन वर्ड से, तो क्वेश्चन लगा देंगे हाउ विल विराट प्ले टुडे। अगला सेंटेंस है आज बारिश होगी, इट विल रेन टुडे। तो इसमें इट है सब्जेक्ट, विल है हेल्पिंग वर्ब और रेन है मेन वर्ब। तो अगर हमने पूछना है क्या बारिश होगी, विल इट रेन टुडे। और कब होगी, व्हेन विल इट रेन टुडे, टुमारो। ठीक है, तो आपको समझ आए ये एग्जांपल्स। अब चलते हैं हम अगले टेबल पे और जानते हैं और अच्छे से समझते हैं इनको। देखिए बड़ा सिंपल टेबल है, ये आपको बताएगा कि अगर आपको आंसर आता है, अगर आपको आंसर आता है तो आप क्वेश्चन बना सकते हो उससे। और अगर कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तो उसी हेल्पिंग वर्ब को आप आंसर में यूज कर सकते हो। तो यहाँ लिखा है पॉजिटिव सेंटेंस में आंसर 1 में सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब, और उसी का कंफर्मेशन बनाना है। तो मतलब सारे कंफर्मेशन सेंटेंस किससे शुरू होंगे, हेल्पिंग वर्ब से। उसमें क्या का मतलब हेल्पिंग वर्ब होगा। तो देखिए पहला जो आंसर है रवि इज गोइंग, हिंदी है रवि जा रहा है। इसी का आपको कंफर्मेशन बनाना है क्या रवि जा रहा है, तो इसको आगे लगा दीजिए इज रवि गोइंग। राज आएगा, राज विल कम, क्या राज आएगा, विल राज कम। रिया चली गई, रिया हैज गॉन, क्या रिया चली गई, हैज रिया गॉन। राज एब्सेंट था, राज वॉज एब्सेंट, राज वॉज एब्सेंट, राज एब्सेंट था। आपको पूछना है क्या राज एब्सेंट था, तो उसी वॉज को आगे लगा दें, वॉज राज एब्सेंट। इसका मतलब ये है कि अगर आपको किसी से क्वेश्चन पूछना है, कंफर्म करना है, और आप कंफर्म का सेंटेंस नहीं बना पा रहे हैं कि किस हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा, तो आप उसका आंसर दीजिए। जो आंसर में हेल्पिंग वर्ब आएगा उसी को सब्जेक्ट से पहले लगा के कंफर्म क्वेश्चन बना सकते हैं, क्योंकि आंसर देना आसान होता है। अगर आपको पूछना है क्या विकास एक टीचर है, क्या विकास एक टीचर है, और आप नहीं बोल पा रहे हैं, तो आप इसका आंसर दीजिए विकास एक टीचर है, इंग्लिश में विकास इज अ टीचर। तो इज आ गया हेल्पिंग वर्ब, उसी इसको आगे लगा दीजिए इज विकास अ टीचर। आपको पूछना है क्या आज बारिश होगी, और आप ये इंग्लिश में नहीं बोल पा रहे हैं, पर आपको ये बोलना आता है कि आज बारिश होगी, इट विल रेन टुडे। तो विल हो गया, तो विल इट रेन टुडे। आपको ये पूछना है क्या राज पैसे दे सकता है, क्या राज पैसे दे सकता है, और आप ये इंग्लिश में बोल नहीं पा रहे हैं कंफर्म क्वेश्चन, तो आप आंसर दीजिए राज पैसा दे सकता है, राज कैन गिव मनी। कैन आ गया, उसी को आगे लगा दीजिए कैन राज गिव मनी। तो जब भी आपको क्वेश्चन बनाना हो
और आप हेल्पिंग वर्ब में कंफ्यूज हो तो आप आंसर दीजिए और आंसर में जो भी हेल्पिंग वर्ब आएगा उसे सब्जेक्ट से पहले लगा दीजिए। अगर आपको पूछना है क्या प्रिया सुंदर है और आप सोच रहे हैं डू लगाऊं, डज लगाऊं, आर लगाऊं, तो आप इसका आंसर दीजिए प्रिया सुंदर है, प्रिया इज ब्यूटीफुल। तो इज है तो इसको आगे लगा दो, इज प्रिया ब्यूटीफुल। आप बोलोगे क्या रवि आएगा, तो आप इसका आंसर दीजिए रवि आएगा, रवि विल कम, तो विल आ गया तो विल रवि कम। तो देखिए बड़ा इजी है, अगर आपको आंसर आता है तो आप क्वेश्चन मारते हैं और क्वेश्चन कोई पूछ रहा है आपसे, अगर वो पूछ रहा है विल इट रेन टुमारो, तो आप ध्यान सुनिए, विल लगाया तो आप बोलिए इट विल रेन टुमारो। वो पूछेगा इज सर टीचिंग, क्या सर पढ़ा रहे हैं, तो आपने इज सुन लिया, आप उसी को सर के आगे लगा पीछे लगा के सर इज टीचिंग बोल के आंसर दे सकते हैं। तो अगर आपको आंसर आता है क्वेश्चन दे सकते हैं, क्वेश्चन बनाते हैं, क्वेश्चन आता है तो आप आंसर बना सकते हैं। आप चलते हैं अगले टेबल पे, जो है आंसर से क्वेश्चन वर्ड वाले क्वेश्चन कैसे बनाए। तो बड़ा ध्यान देखिए, मैंने बोला कन्फर्म वाले में हेल्पिंग वर्ब आगे लग जाएगा और जब हम प्रश्नवाचक शब्द लगा के बनाएंगे क्वेश्चन तो उसी कन्फर्म वाले क्वेश्चन से पहले हमें क्वेश्चन वर्ड लगाना है। जैसे रवि जा रहा है, रवि इज गोइंग, अब हमें पूछना है कहाँ जा रहा है, तो बस इज पहले लगाओ रवि से पहले और उससे आगे लगा दो वेयर, तो वेयर इज रवि गोइंग। राज विल कम, राज आएगा, कब आएगा, व्हेन विल राज कम। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है व्हेन विल राज कम, तो आधा आंसर उसने आपको दे दिया है कि उसने बोला है विल राज कम, आप बोलोगे राज विल कम टुमारो, राज विल कम मंडे, ऑन मंडे। अगर वो पूछ रहा है रिया हैज गॉन, अगर उसने आंसर दिया रिया हैज गॉन, आपको पूछना है कहाँ गई है, तो वेयर हैज रिया गॉन। तो फ्रेंड्स इस टेबल से भी आपको क्लियर हुआ कि अगर आपको क्वेश्चन बनाना है तो आपको आंसर का हेल्पिंग वर्ब पता होना चाहिए और सामने वाला क्वेश्चन पूछ रहा है तो उसके हेल्पिंग वर्ब को ध्यान से सुनिए और उसी हेल्पिंग वर्ब को लगा के आप आंसर बना सकते हैं। चलते हैं हम अगले टेबल पे और जानते हैं बहुत स्पेशल कंडीशन की। कंडीशन ये है कि अगर हेल्पिंग वर्ब आंसर में ना दिया हो, पॉजिटिव सेंटेंस इन विच देयर इज नो हेल्पिंग वर्ब, पॉजिटिव सेंटेंस इन विच देयर इज नो हेल्पिंग वर्ब। अगर पॉजिटिव सेंटेंस में कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं दिख रहा है तो क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, हाउ टू फाइंड हेल्पिंग वर्ब। तो इसमें आप बनाएंगे उसका नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब हमेशा होता है। कुछ एग्जांपल देखिए, जैसे हमने बोला पॉजिटिव सेंटेंस है आई लव इंडिया, मैं इंडिया से प्यार करता हूं, तो आई तो हो गया सब्जेक्ट और लव हो गया मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब नहीं है इसमें, तो इसी का नेगेटिव बोलिए मैं इंडिया से प्यार नहीं करता, आई डोंट लव इंडिया, तो डू आ गया हेल्पिंग वर्ब। अब इसी का क्वेश्चन माना है क्या तुम इंडिया से प्यार करते हो, तो वही डू आगे देगा डू यू लव इंडिया, क्यों करते हो, वाई डू यू लव इंडिया। तो जब जब आपको हेल्पिंग वर्ब पॉजिटिव सेंटेंस में नहीं मिले तो आप नेगेटिव सेंटेंस बनाना, नेगेटिव सेंटेंस में हमेशा हेल्पिंग वर्ब आएगा। जैसे एक और एग्जांपल है राज लव्स मी, राज मुझे प्यार करता है, तो राज हो गया सब्जेक्ट, लव हो गया मेन वर्ब, तो इसमें भी हेल्पिंग वर्ब नहीं मिल रहा। तो आप नेगेटिव सेंटेंस में देखिए राज डजंट लव मी, तो डज आ गया। अब इसी का हमें कंफर्म करना है क्या राज तुम्हें प्यार करता है, तो आप सोच रहे हैं कैसे बनाएंगे, तो आपको आंसर में था राज डज, तो क्वेश्चन में आएगा डज राज लव यू, क्यों करता है, वाई डज राज लव यू। वैसे ही अगर पास्ट सिंपल टेंस में आपने बोला कि वो दिल्ली गई थी, शी वेंट टू दिल्ली, फिर आपको हेल्पिंग वर्ब नहीं मिला तो आप नेगेटिव आइए शी डिड नॉट गो टू दिल्ली, तो डिड आ गया, तो क्या वो दिल्ली गई थी, डिड शी गो टू दिल्ली। तो चलिए फ्रेंड्स अगले टेबल पे चलते हैं हम, और अब मैंने आपको समझाया कि कैसे आप आंसर से क्वेश्चन बनाते हैं, क्वेश्चन से आंसर बनाते हैं, और अब मैं आपको दूंगा घर के लिए प्रैक्टिस सेट, प्रैक्टिस एक्सरसाइज। आपको एक्सरसाइज 3 एक्सरसाइज मिलेगी, एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 2 और एक्सरसाइज 3, और तीनों का सॉल्यूशन सेट भी मिलेगा। आप इनको कीजिए, जब तक आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे तब तक आपको यू विल नॉट बी एबल टू गेन कॉन्फिडेंस। तो चलिए चलते हैं पहली एक्सरसाइज पे। इसमें देखिए हमने आपको 3 कॉलम दिए हैं, पॉजिटिव सेंटेंस, क्वेश्चन 1 कंफर्मेशन और क्वेश्चन 2 क्वेश्चन वर्ड वाले। कहीं कहीं पर आप देख रहे हैं ब्लैंक है, तो आपको कहीं पर पॉजिटिव सेंटेंस, पहला है प्रिया विल मैरी राज, तो प्रिया राज से शादी करेगी। तो अब आपको इसी से बनाना है कि इसका कंफर्मेशन कैसे होगा। तो जैसे मैंने आपको सिखाया था वैसे ही आपको बनाना है, आपको ढूंढना है हेल्पिंग वर्ब। तो मैं आपको समझाता हूँ, प्रिया विल मैरी राज में प्रिया सब्जेक्ट है, विल है हेल्पिंग वर्ब, तो कंफर्म क्या होगा, विल प्रिया मैरी राज, तो वो आपको भरना है वहां पर।
और वहाँ पर है व्हेन है क्वेश्चन वर्ड, तो क्वेश्चन वर्ड के आगे क्या होगा, व्हेन विल प्रिया मैरिज, प्रिया राज से शादी कब करेगी। वैसे ही आपको कहीं पर क्वेश्चन दिया है तो आंसर बनाना है, जहाँ पर आंसर दिए हैं वहाँ पर आपको क्वेश्चन बनाने हैं हेल्पिंग वर्ब को आगे पीछे करके। तो अब चलते हैं एक्सरसाइज 2 में। ये है एक्सरसाइज 2, इसमें भी आपको जो जो कॉलम खाली हैं उनको भरना है कंसेप्ट समझ के। एक्सरसाइज 3 पे चलते हैं। ये है एक्सरसाइज 3 और अब चलते हैं इनके सॉल्यूशन सेट्स पे। सॉल्यूशन सेट्स देख लीजिए। तो जो जो येलो शेडेड हो रखे हैं वो सब आंसर्स दिए हुए हैं। तो आप जब एक्सरसाइज करेंगे तो उसके बाद आप येलो शेडेड से मैच करना अपने आंसर्स को। और एक और अगली एक्सरसाइज 3 का सॉल्यूशन सेट देख लेते हैं। तो ये एक्सरसाइज 3 का सॉल्यूशन सेट है। तो जो जो येलो शेडेड है वो आंसर्स हैं, तो उस एक्सरसाइज को करने के देखिए, इन आंसर से मैच कीजिए। इवन इन दैट केस भी इफ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, अगर आप समझ नहीं पाते हैं तो डू कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए या हमारे नंबर पे कॉल कीजिए। और फ्रेंड्स, आई होप आपने चैप्टर जो मैंने पढ़ाने की पूरी कोशिश की है, चैप्टर लंबा था लेकिन आप समझिए, एक्सरसाइज कीजिए, यू विल श्योरली बी एबल टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। और अब से जब भी आप इंग्लिश में कोई क्वेश्चन सुने तो उसके हेल्पिंग वर्ब को पकड़िए और उसी हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के बाद लगा के आंसर दीजिए। और अगर आपको आंसर आता है और क्वेश्चन नहीं बनाना रहा तो आंसर के हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लगाइए। तो अब हम अगला चैप्टर इसके बाद पढ़ेंगे जो इसी पे डिपेंड करता है कि सारे के सारे क्वेश्चन वर्ड्स क्या होते हैं। तो आई होप आपको सब कुछ समझ आया होगा और मैं यही कहूँगा, ऑल द बेस्ट, कीप प्रैक्टिसिंग एट होम, हैव अ नाइस टाइम।